हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो यार, मध्य प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिए हैं और अभी बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो हम निरंतर करते जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम जो आज बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के खेलों की बात करने वाले हैं। खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी की बात कर ले या मध्य प्रदेश संबंधित किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे पटवारी हो जाए, वहां पर कांस्टेबल का हो जाए, वन रक्षक का हो जाए, सारे एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के बहुत सारे खेल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपको देखना है, दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी चैनल पर होने वाली है। तो जी हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में खेल कूद से संबंधित जो भी तथ्य हैं, क्या क्या चीजें हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, ऐसे सारे चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो खेल कूद की बात करें तो शुरुआत से बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से 1888 से 3 साल पहले 1885 कांग्रेस का गठन हुआ था। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को कहा जाता है। उसी समय 1888 में लॉर्ड डफरिन वायसराय हुआ करते थे भारत के। इनके द्वारा सतना जिले में, मध्य प्रदेश में जो अभी सतना जिला है, वहां पर भैया एक लॉन टेनिस के कोर्ट का निर्माण करवाया गया था। शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत। उसके बाद सबसे पुराने तौर पे बात करें तो 1928 में इंदौर में होलकर जो राजवंश चल रहा था, तो होलकर राजाओं के द्वारा राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा इसको अनिवार्य कर दिया गया और कई खेल मैदानों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। राज्य पुनर्गठन के पहले इंदौर, ग्वालियर, सागर, भोपाल, ये ही सब ऐसी जगह थी जो खेलों के प्रमुख केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाते थे। अब मध्य प्रदेश में खेल कार्यक्रमों का विकास करना था पुनर्गठन के बाद, बिल्कुल। तो खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभाओं को निखारने का समुचित मौका मिलना चाहिए, अवसर प्रदान करना, ये सरकार का काम था। इसी उद्देश्य से सरकार ने क्या किया, 1 अक्टूबर 1975 ये याद रख लीजिएगा, सीधा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। सो 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का गठन किया, है ना। खेलकूद विभाग, खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, 1 अक्टूबर 1975 को इसको स्थापित किया गया, गठित किया गया। इसे परिवर्तित कर दिया गया बाद में 30 जून 1981, 6 साल बाद 30 जून 1981 को खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खेल एवं कल्याण विभाग इसका नाम कर दिया गया। तो अब प्रमुख खेलों की बात करें भैया मध्य प्रदेश में, तो ये राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का मलखंभ। मलखंभ यानी कि मल प्रदर्शित करना, मल यानी कि अपना शारीरिक जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करना खंभ के माध्यम से, ठीक है। भारत के प्राचीन खेलों में से एक है ये, जो कम समय में शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम सुनिश्चित कर देता है। व्यायाम करते थे ना पहले, वो अखाड़े अखाड़े में वो लेके, तो वही मलखंभ हुआ करता है। इसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंबे लेते हैं, उर्दू खंबे होते हैं वो बड़े से, उससे रस्सी के ऊपर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं। और 10 अप्रैल 2013 को, कब भैया, ये डेट याद रखना, पूछी जा चुकी है कई बार, 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल मध्य प्रदेश का घोषित कर दिया गया है। किसको? मलखंभ को राजकीय खेल घोषित कर दिया। वर्तमान समय में पूरे राज्य में 14 मलखंभ के केंद्र संचालित हैं। कितने हैं? 14 मलखंभ के केंद्र संचालित हैं, जो खरगोन, उज्जैन में ज्यादा है ना, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर और सागर जिलों में स्थित है। कितने? 14 जिलों। ठीक है ना भाई, देख पा रहे हो ना, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर और सागर, इन जिलों में क्या है भैया, मलखंभ के केंद्र स्थापित हैं। इस खेल के खिलाड़ियों को एक पुरस्कार मिलता है जिसे प्रभास जोशी पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभास जोशी पुरस्कार। ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो इनके ही नाम पर ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। तो प्रभास जोशी पुरस्कार से सम्मानित इन खिलाड़ियों को किया जाता है जो इस खेल से संबंधित है। 15 जून को, कब भैया? 15 जून को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय मलखंभ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय मलखंभ दिवस 15 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी भूलना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। क्रिकेट, जो हम सबका प्यारा क्रिकेट खेल है, इसकी बात कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, सो क्रिकेट जो खेल है इसका जन्मदाता इंग्लैंड को तो मान लिया जाता है, लेकिन क्या ही करें,
क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था 15 से 19 मार्च 1877 को। कब हुआ था पहला मैच? 15 से 19 मार्च 1877 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे पहला क्रिकेट मैच खेला गया था। टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है, एमसीसी जहां अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो उसमें ही खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1877 15 से 19। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में होलकर जब राजवंश चलता था भैया, तो 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना करी गई थी। सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है ये मध्य प्रदेश का, है ना। 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना करी गई थी। इसके बाद ही मध्य प्रदेश में क्रिकेट खेल जो है ये खेलना चालू हुआ। कब से हुआ? 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब्स के द्वारा, ठीक है भाई, शुरुआत मानी जाती है। 1913 में डेली शील्ड नाम से, क्या भैया? डेली शील्ड नाम से राज्य की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कब? 1913 में, जिसमें सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की। किसने? सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्रिकेट क्लब था, उसने जीत हासिल करी थी इसमें डेली। क्रिकेट में आगे बात करें तो 1924 में इंदौर में यशवंत राव क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना करी गई। कब? 1924 में। 1940-41 में सीके नायडू साहब भैया, सीके नायडू ट्रॉफी चलती है, याद रखिएगा, क्रिकेट की, है ना। सो सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंत राव होलकर ने क्या करा भैया? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना करी। कब? 1940-41 में। और 1956 में मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है? इंदौर में है। कहां है भैया? ये होलकर स्टेडियम में है क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है भाई। 1961 में तो कोची राव ने होलकर स्टेडियम का निर्माण करवाया और मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां हो गया? इंदौर में स्थापित हो गया। 1934 में राज्य में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया। सेंट्रल इंडिया एकादश और एमसीसी के मध्य ये खेला गया। इंदौर में पहला 1934 में क्रिकेट हुआ कर रहा था, ठीक है। क्रिकेट में आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो मध्य प्रदेश में है, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेहरू स्टेडियम है। क्या नाम है? नेहरू स्टेडियम। ये कहां पे है भैया? इंदौर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम, यहां पे 2 बार दोहरा शतक लग चुके हैं, है ना। ग्वालियर में ये स्थित है रूप सिंह स्टेडियम। होलकर स्टेडियम इंदौर को कौन नहीं जानता भैया, बहुत छोटा स्टेडियम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रन बनते हैं। T20 आपने इसमें बहुत सारे देखे होंगे, हालांकि वनडे भी हुए हैं, ठीक है। सो होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, नेहरू स्टेडियम इंदौर और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, ये 3 स्टेडियम हैं जो इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां पर मैच खेले जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे बन चुके हैं कई बार और बनते जाते हैं, तो अभी भी पूछे जा सकते हैं। प्रमुख खिलाड़ियों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो भैया शुरुआत से स्टार्ट करें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है भैया, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के प्लेयर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली साहब। ये राज्य के पहले क्रिकेट खिलाड़ी माने जाते हैं, सैयद मुश्ताक अली साहब, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी चलती है। सो जिन्होंने 1936 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व मतलब कैप्टन थे भैया, है ना, लीड किया था उसको किसने? सैयद मुश्ताक अली साहब ने। 1934 में ये कैप्टन रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, जो मध्य प्रदेश से थे। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यही थे मुश्ताक अली साहब, ठीक है भैया, सैयद मुश्ताक अली साहब। पहला शतक भारतीयों के द्वारा अगर विदेशी ग्राउंड पर कभी लगाया गया है तो किनके द्वारा? मुश्ताक अली साहब के द्वारा लगाया गया है। 1948 में क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया और इसके बाद इन्होंने 1964 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, याद रखिएगा। किसको? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी चलती है इनके नाम से। नरेंद्र हिरवानी, ये बॉलर रहे हैं भैया, इनने 10 विकेट लिए, है ना। चलो, तो नरेंद्र हिरवानी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के तो निवासी थे, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के ये गेंदबाज रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलते थे क्रिकेट और गेंदबाजी करते थे। इन्होंने 1987-88 में
कब की बात है, 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट क्रिकेट में क्या किया था भैया, मैच की दोनों पारियों में सबसे ज्यादा 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। इसने नरेंद्र हिरवानी ने। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला था, इनका पहला टेस्ट डेब्यू था। इसमें दोनों पारियों में इन्होंने 16 विकेट लिए थे और ये विश्व रिकॉर्ड है आज भी, ठीक है, नरेंद्र हिरवानी के नाम। फिर भैया मंसूर अली खां पटौदी साहब का नाम कौन नहीं जानता भैया, है ना, पटौदी परिवार, नवाब पटौदी का नाम सुना, हाँ तो भैया मंसूर अली खान का जन्म 1941 5 जनवरी को भोपाल रियासत, नवाब साहब है भैया, है ना, सो भोपाल में हुआ था। और इनका उपनाम था टाइगर पटौदी। क्या नाम था, टाइगर पटौदी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी के रूप में इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने 8 फरवरी 1964 को टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक, 203 रन बनाए थे, किनने, टाइगर पटौदी में, ठीक है, भोपाल से थे भैया। 2004 तक विश्व के सबसे कम उम्र के कप्तान होने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके ही नाम हुआ करता था। पूरे विश्व में सबसे कम उम्र में कप्तान बने थे ये कौन, टाइगर पटौदी। और 2004 तक ये रिकॉर्ड था इनके नाम। राहुल द्रविड़ जो आज भी भारतीय टीम के क्या हैं, कोच हैं, प्रमुख कोचों में इनका नाम आता है और बहुत बड़ा नाम है, द वॉर के नाम से ये जाने जाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को, 11 जनवरी 1973 को इंदौर जिले में हुआ था। कहां हुआ था भैया, इंदौर जिले के रहने वाले हैं राहुल द्रविड़, ठीक है। इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार के रूप में जाना जाता है, द वॉल, ठीक है। अभी फिलहाल कोच है ये नमन ओझा। नमन ओझा का नाम आपने सुना ही होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध विकेट कीपर रहे हैं नमन ओझा। ये 20 जुलाई 1983 को उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था, उज्जैन में। तो ये भी भारत में मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के मध्य प्रदेश के निवासी रहे हैं, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है इनका। ईश्वर पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ बिल्कुल, प्रमुख गेंदबाज रहे हैं भारतीय टीम के ईश्वर पांडे। 15 अगस्त 1989 को इनका जन्म कहां, रीवा जिले में हुआ था। चंद्रकांत पंडित ये रणजी टीम में पहले कप्तान हुआ करते थे और जूनियर भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता भी रहे हैं चंद्रकांत पंडित। 30 सितंबर 1961 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था, लेकिन भैया कार्य जो स्थली है वो मध्य प्रदेश हो गई। 1998-99 में इनकी कप्तानी में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम जो है रणजी ट्रॉफी की उप विजेता बनी थी, तो इनका नाम इसलिए बहुत फेमस है। संध्या अग्रवाल भैया, महिला क्रिकेट में इनका बहुत ही बड़ा नाम है संध्या अग्रवाल का। ये महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही हैं संध्या अग्रवाल। इनका जन्म 9 मई 1963 को इंदौर जिले में हुआ था। कहां हुआ था, इंदौर जिले में। 1984 से 95 तक 11 सालों तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। 2017 में इन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है। क्या, एमसीसी की सदस्यता, ठीक है भैया, बहुत बड़ा नाम है संध्या अग्रवाल महिला क्रिकेट के नाम में। अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों में बात करें तो सीके नायडू साहब का नाम कौन नहीं जानता। जलज सक्सेना हो गए, विजय नायडू है, संजय अली है, आवेश खां है, भगवान दास, रमेश भाटिया, पूजा वस्त्राकार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, पूजा वस्त्राकार का। राजेंद्र निगम, राजेश चौहान, सुरवदा सुखदा निगुड़कर, अमय खुरासिया, संध्या जैन, श्वेता मिश्रा, सोनू गोलकर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में। राजेश्वरी ढोलकिया, चंद्रशेखर सरवटे, ठीक है। सो ये नाम याद रखने हैं आपको, पूजा वस्त्राकार, सीके नायडू, सोनू गोलकर और राजेश्वरी ढोलकिया, ये अन्य क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है भाई। चलिए हॉकी की बात कर लें तो भैया हॉकी के तो महान जादूगर है ना, अरे भैया मजा आ जाएगा। हॉकी खेल का विकास हुआ तो इंग्लैंड में था, लेकिन भैया इसको जो चरम पे पहुंचाया वो भारत ने ही पहुंचाया, ठीक है। 2019 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है छिंदवाड़ा में बनाने की घोषणा हुई है, बन रहा है अभी छिंदवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, है ना। हॉकी के 2 राज्य स्तरीय संगठन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो है उसका मुख्यालय जबलपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर और भोपाल हॉकी एसोसिएशन भोपाल में है, ठीक है। राज्य में महिला हॉकी के
3 संगठन है महिलाओं के लिए, है ना, पुरुषों के लिए 2 है, महिलाओं के 3 है। न्यू मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल में है, मध्य भारत महिला ऐसी हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में है, और महाकौशल महिला एसोसिएशन जो है हॉकी की वो जबलपुर में है। ये 3 है, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर अलग अलग संगठन है, और जबलपुर और भोपाल में 2 पुरुषों के संगठन है हॉकी से रिलेटेड। हॉकी के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो असलम शेख खान साहब है, असलम शेर खान। ये हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हुआ करते थे जो 1975 में कुआलालंपुर जो विश्व कप हुआ था, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में क्रिकेट भैया सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक मिले हैं वो हमें अभी तक कहां मिले हैं, इसी में हॉकी खेल में मिले हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो हुआ 1976 में, जो कनाडा में शामिल भारतीय टीम के सदस्य हुआ करते थे असलम शेर खान साहब। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है टू हेल विद हॉकी, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश पीएससी में कई बार। ठीक है, टू हेल विद हॉकी ये पुस्तक किसकी है, तो ये असलम शेर खान साहब की है। ये बैतूल से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा शंकर लक्ष्मण भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर रहे हैं, गोलकीपर 1956 और 60 ये दोनों ओलंपिक में मध्य प्रदेश के ये थे, ओलंपिक में शामिल हुई है जो भारत की टीम उसमें शामिल थे। पहले गोल रक्षक हुआ करते थे जो टीम के कप्तान बने थे, तो भैया शंकर लक्ष्मण साहब ने कप्तानी भी करी है भारतीय हॉकी टीम की। ठीक है, याद रखिएगा इनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 1966 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक भी जीता था, और शंकर लक्ष्मण को गोली के नाम से जाना जाता था। गोली बेटा नहीं, वो वाले नहीं है, ये गोली गोलकीपर थे ना, तो गोली के नाम से इन्हें जाना जाता था शंकर लक्ष्मण को। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोली के ऊपर नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो शंकर लक्ष्मण है। लतीफ अनवर साहब, भैया लतीफ अनवर साहब जो हैं स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे, सो पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान बन गए थे। कौन? लतीफ अनवर साहब, ये मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर की खिलाड़ियां रही हैं, तो खिलाड़ियों में पी सुशीला चानू, मोनिका मलिक, पूनम रानी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अनुराधा देवी, रेणुका यादव, प्रीति दुबे, एचएल फेली, ये 2016 के रियो ओलंपिक है ना, रियो ब्राजील में है, याद रखिएगा। रियो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में सम्मिलित हुआ कर रही थी ये सभी के सभी खिलाड़ी। सुशीला चानू रियो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी नियुक्त की गई थी, सुशीला चानू। ठीक है, याद रखिएगा। अन्य हॉकी खिलाड़ियों में समीर दाद, ये भैया बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं। ठीक है, नीरज राणा, विवेक प्रसाद, मास्टर रजौड़िया, संतू राम, मधु यादव, शिवाजी पवार, कमलजीत कौर, शिवेंद्र सिंह, दुर्गवाला पवार, मुन्ना सिंह, एनसी यादव, सैयद इमरान अली, महबूब खां, जलील अहमद, इनामुर रहमान, सुनीता चंद्रा, करिश्मा यादव, प्रियंका बानखेड़े, नेहा सिंह, अरमान कुरैशी, नीलकांत शर्मा, पी सुशीला चानू, मोनिका मलिक, पूनम रानी, अनुराधा देवी, रेणुका यादव, प्रीति दुबे, एचएल फेली। तो ये सभी क्या है, प्रमुख जो हैं हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। विवेक सागर का नाम कैसे भूल सकते हैं आप, है ना, अभी अभी भारतीय हॉकी टीम में, पुरुष हॉकी टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बैडमिंटन मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ये स्थापना 1946 में हुई थी, याद रखिएगा। मुख्यालय जबलपुर है, 19 अक्टूबर है ना 1946 जबलपुर में इसका मुख्यालय है बैडमिंटन एसोसिएशन का, जो राज्य में बैडमिंटन की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। 1948 में मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना फिर ग्वालियर में कर दी गई थी। किसकी? मध्य भारत के नाम से। मध्य भारत क्षेत्र जो है ये ग्वालियर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, आपको पता ही होगा। बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ियों में समीर वर्मा का नाम आता है, याद रखिएगा, ये अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं समीर वर्मा, 2017 में सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में, इसके अलावा राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये हेड रहे, जीते। 2018 में समीर वर्मा स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का इन्होंने खिताब भी जीता। समीर वर्मा के भाई हैं सौरभ वर्मा, ये दोनों भाई खेलते हैं बैडमिंटन, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, दोनों भाई है, समीर सौरभ, है ना। सौरभ वर्मा 2013 में ओएनजीसी सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता रहे। 2018 में रूस ओपन का इन्होंने खिताब जीता, ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने रूस ओपन को जीतने वाले। ठीक है, सरोजनी आप्टे ये 6 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में उप विजेता रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश की
प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं सरोजनी आप्टे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख खिलाड़ियों में। सौरभ समीर को याद रखना है, सरोजनी को भी याद रखना है। सा सा सा, वाह वाह वाह। चलिए, अन्य बैडमिंटन खिलाड़ियों में प्रतुल जोशी, सीमा भंडारी, पार्थो गांगुली, आदित्य जोशी, बीएम कपाड़िया, कुएम केएम तांबे, सीडी देसरस, अशोक सैदा, ये अन्य बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको याद रखना है। टेबल टेनिस, भैया ये भी भैया इंडोर गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में हुई थी। कब हुई थी? जबलपुर में 1957 में करी गई थी। याद रखिए, इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं बहुत सारी बार अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ियों में गोदरेज का नाम आपने सुना, जाल गोदरेज, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं ये जाल गोदरेज। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है। क्या? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है गोदरेज को, जाल गोदरेज, याद रखिएगा। रीता जैन, रीता जैन का जन्म भी इंदौर में हुआ है। 1972 से 75 तक लगातार जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियन रही हैं ये। 1982 में भारतीय टेबल टेनिस टीम की प्रमुख खिलाड़ी बनी और यश कप हो गया, ट्री फाउल शील्ड हो गया, अग्रवाल कप हो गया, गुलाब राय चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप, राधे श्याम कप, इन सब की वो विजेता रही है। कौन? रीता जैन। मध्य प्रदेश के अन्य टेबल टेनिस खिलाड़ियों में बात करें तो रिकू आचार्य, पूजा शर्मा, स्निग्धा मेहता, ये सभी अन्य खिलाड़ी। स्निग्धा मेहता का नाम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। पूजा शर्मा का भी पूछा जाता है। फुटबॉल की बात कर ले तो फुटबॉल में भी कम नहीं है भैया। जी हाँ, बिल्कुल कम नहीं है। फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय तो नहीं है, लेकिन हम कम भी नहीं है। तो भैया, राज्य में फुटबॉल की राज्य स्तर की प्रतियोगिता नई दुनिया समाचार पत्र के द्वारा इंदौर में हर साल करवाई जाती है, नेहरू फुटबॉल कप का नाम से, ठीक है। मध्य प्रदेश के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं प्रहलाद अहीर, डी सेना, राजू सैनी। ये भारतीय रेलवे फुटबॉल टीम के सदस्य चुने जा चुके हैं। तो भारतीय रेलवे की जो फुटबॉल टीम है उसके सदस्य हैं ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। हेमब्रज, तरसेम और हफीज, ये राज्य अन्य फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हफीज राज, ठीक है। सो ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। एशियाई खेल 2018-19 में मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। 2018-19 में मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार ने तीरंदाजी में क्या किया है भैया? एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता था। हर्षिता तोमर, ये सेलर हैं, सेलर मतलब तैराकी करती हैं, याद रखिएगा। सेलिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। विवेक सागर, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी टीम के कांस्य पदक। और रानी खोकर मोनिका ने महिला हॉकी टीम में रजत पदक जीता था। ये सब के सब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई कप में ये रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। दक्षिण कोरिया में 52वीं ISSF है ना, ये विश्व चैंपियनशिप है। इसमें मध्य प्रदेश के मनीषा कीर, इन्होंने शूटिंग ट्रैप महिला जूनियर में रजत पदक जीता था। पान सिंह तोमर साहब का नाम कौन नहीं जानता भैया? मूवी बनी हुई है यार, एक इतनी शानदार मूवी बनी हुई है, पान सिंह तोमर, आय हाय हाय। एथलीट खिलाड़ी रहे हैं ये मध्य प्रदेश के, पूर्व सैनिक और बागी भी रहे हैं। मूवी अगर आपने देखी हो तो पान सिंह तोमर साहब 1958 के एशियाई खेलों में, जो कि जापान के टोक्यो में हुए थे, भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने एथलेटिक्स में, ठीक है। जो 7 बार बाधा दौड़ के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं पान सिंह तोमर। अन्य खेल संस्थाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, क्रीड़ा मतलब कीड़ा नहीं है, खेल परिषद है, ठीक है। सो खेल गतिविधियों को संचालित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1960 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। 1 सितंबर 1984, 24 साल बाद खेल परिषद के रूप में इसको फिर नाम बदल दिया गया था, पुनर्गठित कर दिया गया था। कुल इसमें 35 सदस्य होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा 1983-84 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंडल का भी गठन किया जा चुका है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में खेलों की विकास पे फोकस करना। समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। 1989 में मध्य प्रदेश में पहले खेल नीति की घोषणा करी गई, और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की खेल नीति सबसे पहले कब लागू की गई? तो भैया 1989 में पहली खेल नीति की घोषणा करी गई, जिसे 1994 में बदल दिया गया, संशोधित कर दिया गया। जून 2005 को खेलों के चहुमुखी विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू करी गई है। कब? नवीन खेल नीति के नाम से 2005 में।
नवीन खेल नीति 2005 में लागू करी गई है, याद रखिएगा। पहली 89 में, इसको संशोधित 94 में, 5 साल बाद, और अब फिर भैया 10 साल बाद क्या किया, 2005 में नवीन खेल नीति लागू कर दी है 2005 की। तो 2005 की ये जो खेल नीति है, इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान रखे हैं वो भी जरूरी है, पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक जिले स्तर पर क्या करना है, प्रदेश में खेल परिषद और गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर खो खो, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, ये जो प्रमुख खेल हैं, इनके खेल के मैदानों का निर्माण सुनिश्चित करवाना, ये प्रमुख काम है। फिर प्रदेश के समस्त जिलों में जितने भी प्रचलित खेल हैं, उनके प्रशिक्षकों की नियुक्ति, राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन और खेल सुविधाओं को विकसित करना, ये इसी खेल नीति का प्रावधान है। प्रदेश के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें कबड्डी, रस्साकसी, ऊंची कूद, कुश्ती, वॉलीबॉल और धनुर्विद्या, ठीक है, शूटिंग वाला, शूट वो वाला शूट नहीं है ना, हाँ आर्चरी वाला, उसके लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के सौजन्य से क्या किया गया है, एक भैया अंतर ग्राम पंचायत प्रतियोगिता आयोजित करी जाएगी पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, और उसको फिर बढ़ाया जाएगा ताकि खेलों का विकास संभव हो। जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और क्रीड़ा परिषद को समाप्त करके क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण गठित किया जाएगा, जो कि हो चुका है। भोपाल की बड़ी और छोटी, दो बड़ी झीलें हैं, तो बहुत बड़ी झील है और एक उससे छोटी है, तो बड़ी और छोटी झील है, वहां पर जल क्रीड़ा जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसका मुख्य केंद्र बनाया जाएगा और प्रत्येक जिले स्तर पर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, इन सभी साहसिक गतिविधियों का विकास भी किया जाएगा। खेल प्रोत्साहन के मद की स्थापना की जाएगी और इसके लिए राज्य शासन के द्वारा 50 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश राज्य जो खेल प्राधिकरण है जो बनाया गया 2005 में, है ना, इसके बाद नई खेल नीति के बाद, तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद जो था उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया, 13 जून 2011 को खेल नीति 2005 के अनुसार क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई और इसका मुख्यालय भी भोपाल में ही स्थित है, टीटी नगर के पास। इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, अध्यक्ष खेल मंत्री होगा। जो मध्य प्रदेश का खेल मंत्री है वही इस खेल प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय हो गया ये केंद्र गोरेगांव भोपाल में स्थित किया गया है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई थी 2010 में भोपाल में, ये याद रखिएगा, वन खेलकूद प्रतियोगिता 2010 भोपाल में। खेल अकेडमी खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने और प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से क्या किया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा 2006 में उत्कृष्ट खेल अकेडमी की परिकल्पना करी थी कि उत्कृष्ट जो खेलों में उत्कृष्ट होंगे उनके लिए अकेडमी बनाई जाएगी। सो प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों वाली सारी खेल की अधोसंरचना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जितने भी प्रशिक्षक हैं, मेंटर हैं, उनकी सुविधाएं मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराने की ये खेल अकेडमी की स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रमुख खेल अकेडमियां जो हैं वो बनाई गई। उसके बाद क्या है, कहां है इनके मुख्यालय, याद रखिएगा। क्रिकेट अकेडमी जो है मध्य प्रदेश की शिवपुरी में 2016 में इसको गठित कर दिया गया। मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल में है 2007 से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शूटिंग अकेडमी भी भोपाल में है, 2007 में ही स्टैब्लिश करी गई थी। एथलेटिक्स अकेडमी भी भोपाल में है, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। वाटर स्पोर्ट्स हमने बात कर ली, दोनों झीलों में होते हैं, सो भोपाल में 2007 में स्टार्ट किया गया। तीरंदाजी ये एकेडमी जो है ये जबलपुर में है, 2013 में स्टैब्लिश करा गया और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा पुरुष हॉकी की एकेडमी भोपाल में है 2007 में। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है, इसको 2006 में स्टैब्लिश किया गया। बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर 2010। मलखंब एकेडमी उज्जैन में, इसको स्टैब्लिश किया गया है 2018 में। स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद, है ना, 2008 में इसको भी स्टैब्लिश किया गया है। अब प्रमुख खेल संस्थाओं की बात कर लें जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जिनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खेलकूद और युवक कल्याण विभाग जो है जो 1975 में स्टैब्लिश किया गया था भोपाल में,
को फिर बदल दिया गया था, हमने देख ही लिया था। पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में स्टार्ट हुआ था और इसी के साथ भैया क्या हुआ था, क्रिकेट की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1890 के साथ होती है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, जो अब क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी इंदौर में ही है, 1941 में स्टैब्लिश किया गया था। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर 2006। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, इसका मुख्यालय भोपाल में है, 1975 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। इसके अलावा खेल गांव, ये अभी पूरे भारत में खेल गांव बनाए जा रहे हैं खेल के विकास के लिए। तो मध्य प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सतगड़ी जगह का नाम है, जो भोपाल के पास में ही स्थित है। 2010 से खेल गांव यहां पर बनाया जा रहा है, अभी भी चल ही रहा है काम। तो खेल गांव बन जाएगा भोपाल में, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए होंगी मध्य प्रदेश में, ताकि खेलों का विकास हो। अब भैया मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खेलों से संबंधित पुरस्कार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह, मध्य प्रदेश राज्य खेल और युवा कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष क्या करता है, राज्य स्तर पर जो भी खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनके अलंकरण अवार्ड आयोजित करता है। इसके अंतर्गत खेल जगत के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं और युवा प्रदर्शनकारियों को सम्मानित किया जाता है। खिलाड़ियों से इंपॉर्टेंट है प्रशिक्षक, जो उन्हें ट्रेंड करते हैं। तो प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो भी प्रदर्शन किया गया है, उस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो सिर्फ युवा कल्याण के उद्देश्य, मतलब केवल युवा प्रतिभाओं को ही नहीं, बल्कि बहुत से युवाओं को अधिक से अधिक पदक हासिल करने की इससे प्रेरणा मिलती है। भाई जब हम खिलाड़ियों को ऐसा प्रोत्साहित करेंगे तो उन्हें लगेगा कि और पदक क्यों ना जीते, तब की और उनका नाम हो, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार यहां हो जाता है मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। विक्रम पुरस्कार स्टार्ट किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 में विक्रम पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय सुंदरलाल पटवा जी हुआ करते थे, इनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था विक्रम पुरस्कार। सुंदरलाल पटवा 1990 विक्रम पुरस्कार, ठीक है। मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों को? उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 सालों में न्यूनतम 2 वर्षों तक सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो, उनको ये मिलता है। 5 साल के, पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस में न्यूनतम 2 वर्षों के अंतराल में, है ना, सीनियर वर्ग 2 सालों तक सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो, उनको ये विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पहले पुरस्कार स्वरूप केवल 50,000 रुपए दिए जाते थे, जो बढ़ा दिए गए हैं 2013 से। तब से 2013 से 1 लाख रुपए की नगद राशि अब दी जाती है। इसके अलावा ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा विक्रम पुरस्कार, ठीक है। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार है, ये 2020 का डेटा है। किसका? इस वर्ष 2020 में 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया गया था 2020 में। विश्वजीत सिंह, ये कैनो स्लालम होशंगाबाद से कैनोइंग करते हैं बेसिकली, ठीक है, होशंगाबाद के ये खिलाड़ी हैं, इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया। सुनिधि चौहान, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं, भोपाल की हैं, इन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया। निधि ननहेट, ये कराटे करती हैं, कराटे खेल की प्रतिभागी हैं या खिलाड़ी हैं, बालाघाट से बिलोंग करती है, इनको दिया गया। घुड़सवारी के लिए परिधि जोशी, जो इंदौर से हैं। मंजू बंबोरिया बॉक्सिंग के लिए उज्जैन से हैं। एकता यादव सेलिंग के लिए जो भोपाल से हैं, इन्हें खेल पुरस्कार दिया गया। विवेक सागर हॉकी वाले हैं, ये संगाबाद के हैं, संघनी होशंगाबाद के, ठीक है। हर्षवर्धन बास्केटबॉल ग्वालियर के हैं। पूजा मालवीय मलखंबा उज्जैन से हैं। प्राची यादव पैरा कैनो वाली है, ठीक है, तो ये ग्वालियर से हैं। और इन सभी को 2020 में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है भाई। दूसरे पुरस्कार पे आ जाते हैं, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार ये भैया 1994 में स्टार्ट किया गया। कब किया गया? विक्रम पुरस्कार के 4 साल बाद 1994 में एकलव्य पुरस्कार स्टार्ट किया गया, जो ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो जूनियर है ना, 19 वर्ष से कम की आयु वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5 वर्ष से
न्यूनतम पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों तक क्या किया हो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो, तो उनको ये एकलव्य पुरस्कार मिल जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2013 से 50,000 रुपए की नगद राशि, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है भैया, 50,000 ब्लेजर, टाई, प्रमाण पत्र। कौन कौन से बच्चों को मिल गया था, खिलाड़ियों को मिल गया था 2020 में एकलव्य पुरस्कार? तो 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार 2020 में मिला था, जिसमें सुषमा वर्मा, ये कायाकिंग करती हैं, कैनोइंग करती हैं, सीहोर की हैं। तुषिता सिंह, ये सॉफ्ट टेनिस खेलती है, भोपाल की हैं। स्पर्श खरे बुशु खेलते हैं, जबलपुर के हैं। अर्जुन सिंह घुड़सवारी करते हैं, भोपाल के हैं। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन है, दिव्यांग भी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो कि भोपाल की है। राम मिलन यादव, ये सेलिंग करते हैं, टीकमगढ़ के हैं। अंकित शर्मा फिशिंग, फिशिंग नहीं फेंसिंग है, फेंसिंग, ठीक है, ग्वालियर के हैं। और भाई अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी करती है, भोपाल की है। प्रीति रजक शूटिंग करती है, होशंगाबाद की है। शशांक पटेल ताइक्वांडो, भोपाल। इसके अलावा साधना सेंगर हॉकी, होशंगाबाद। पावर लिफ्टिंग में ध्रुवराज कुर्रे, ये भोपाल से हैं। सुनील डावर एथलेटिक्स, बड़वानी से बिलोंग करते। तो भैया ये 13 खिलाड़ी थे जिन्हें एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। फिर आता है भैया विश्वामित्र। विश्वामित्र गुरुजी थे, याद रखिएगा। तो विश्वामित्र गुरुजियों को मिलता है, मतलब किसको मिलता है? कोच को मिलता है। यह पुरस्कार 1994 में स्टार्ट किया गया, राज्य सरकार के द्वारा खेल प्रशिक्षकों की सम्मान में प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। इसमें उन खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की नगद राशि, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को, ये खिलाड़ी नहीं है, ये कोचेस हैं, याद रखिएगा, प्रशिक्षक हैं, है ना, कि उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 सालों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, और ऐसे 2 खिलाड़ी उन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीता हो। एकलव्य पुरस्कार में 2 स्वर्ण, 4 रजत या कांस्य पदक प्राप्त किए हो। समझ पा रहे हो ना, कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक दोनों खिलाड़ियों ने, या 4 रजत पदक या फिर कांस्य पदक प्राप्त किए हो, ऐसे खिलाड़ियों के कोच को मिलता है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है भैया, और हमने बात कर ही ली है कि इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, ब्लेजर इत्यादि। ठीक है, किस किस को विश्वामित्र पुरस्कार मिला 2020 में? तो 3 ऐसे प्रशिक्षक थे जिन्हें 2020 का एक विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया, जिसमें वीरेंद्र डबास, ये ग्वालियर के हैं, पैरा कायाकिंग और कैनोइंग में, पैरा एथलेटिक्स में इनका प्रशिक्षण ये देते हैं। रिचपाल सलारिया है, ये जबलपुर के हैं, तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। और हबीब हसन साहब, ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं, भोपाल से हैं। इन तीनों को, जो कि प्रशिक्षक हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते, कोच हैं इन पर्टिकुलर खेलों के, इनको 2020 का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। फिर भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, ये किसको मिला 2020 में? तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ के जो आजीवन अध्यक्ष हैं, पद्मश्री अभय छजलानी, है ना। सो इनको खेलों में विशेष योगदान के लिए, लाइफ टाइम योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया 2020 का। अब ये आ जाते हैं प्रभाष जोशी पुरस्कार। 2020 किसको मिला? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार सबसे पहले तो हमें याद रखना है किसको मिलता है, ये मलखंब के क्षेत्र में मिलता है, मलखंब खेल में मिलता है ना भैया। तो ये मिला है वैष्णवी कहार को, मलखंब में, जो उज्जैन से बिलोंग करती हैं। ये याद रखिएगा, 2020 का प्रभाष जोशी पुरस्कार इनको दिया गया। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार। यह मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने सीनियर वर्ग में या जूनियर वर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कोई पदक जीता हो, सो उनको ये पदक, मतलब पुरस्कार मिल जाता है। खेल वृत्ति, यानी कि यहां पर जैसे स्कॉलरशिप होती है, वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए स्कॉलरशिप होती है। सो युवा प्रतिभागियों को या प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ दर्जे का खिलाड़ी बनाने के उद्देश्य से खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा सभी खेलों के प्रति आकर्षण बनाने के लिए ये खेलों में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है कि प्रदेश में जितने भी ऐसे तबके हैं जो वंचित हैं, खेल नहीं खेल पाते, जबकि उनमें प्रतिभा है, सो खेल प्रतिभाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए ताकि उन्हें कहीं परेशानी ना आए और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और 19 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएम कप, सीएम कप मतलब
हाँ जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर। खेलों की संस्कृति को लोगों के मन में स्थापित करने, प्रदेश में युवाओं और उन खिलाड़ियों को संभव बनाना ताकि उनका क्या हो, प्रयासों को और भी तीव्रता प्रदान की जा सके। जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को ढूंढने हेतु खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश ने 2015 में सीएम कप, मुख्यमंत्री कप की शुरुआत करी। 4 अलग अलग स्तरों पर यह आयोजित होती है। इसके साथ इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण, पहुंच प्रदान कर उन्हें खेल की तालीम देना और उनका विकास करना इस कप का प्रमुख उद्देश्य है। विधायक कप भी चलने लग गया है। ग्रामीण स्तर पर खेलों के विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 5 जनवरी 2017 को विधायक कप का शुभारंभ किया गया। इससे कबड्डी, खो खो, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, इनमें से एक का आयोजन किया जाता है। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए यह कप प्रदान किया जाता है, विधायक ट्रॉफी जिसको कहा जाता है। प्रमुख खेल स्टेडियमों की बात कर ले भैया, कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं पेपर में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ऐशबाग स्टेडियम को कौन नहीं जानता भैया, फेमस स्टेडियम है हॉकी के लिए। भोपाल में ये है एस्ट्रोटर्फ। ये एस्ट्रोटर्फ भैया आजकल ये चलने लग गई है, सुविधा है। ये घास की एक प्रजाति है जो आजकल यूज की जा रही है। देखो क्या हुआ कि एस्ट्रोटर्फ के कारण हमारा प्रदर्शन खराब होने लग गया। नहीं तो पहले जब एस्ट्रोटर्फ नहीं होती थी, नॉर्मल टर्फ पे जब हम खेलते थे तो भैया इंडिया को कोई नहीं हरा पाता था हॉकी में, और शुरुआत के ओलंपिक पदक जो है हमें उसमें कोई हरा नहीं पाया। फिर जब से एस्ट्रो टर्फ आने लगा तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, तो हमारी हॉकी की टीम जो है वो पिछड़ने लगी। अब भैया फिर से एस्ट्रो टर्फ की व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं ताकि हॉकी में फिर से अच्छा प्रदर्शन करें, जो कि हम कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रो टर्फ की सुविधा के साथ ये ऐशबाग स्टेडियम में हॉकी की ये स्टेडियम है जो भोपाल में स्थित है। नेहरू स्टेडियम हमने बात करी ली, इंदौर में। ये इंडोर स्टेडियम है, याद रखिएगा, इंदौर में इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम मतलब अंदर के जो खेल खेले जाते हैं, जिनमें आ जाता है भैया आपका, चाहे वो टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, और भी सारे तमाम खेल, लूडो वूडो हो गए, ये सारे, लूडो नहीं सॉरी, आपका चेस है, शतरंज वगैरह, ये सभी इंडोर गेम है, कैरम वैरम। सो इंडोर स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम की कौन बात भूल सकता है, ग्वालियर है। दूध या रोशनी की सुविधा के साथ ये ग्वालियर में क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। तात्या टोपे टीटी नगर स्टेडियम है, ये भोपाल में है भैया, याद रखिएगा। जर्मन ट्रैक की सुविधा है, एथलेटिक्स की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, सारे के सारे खेलों के लिए अलग अलग कोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है तात्या टोपे स्टेडियम। अभय खेल प्रसालशाला जो है वो भैया इंदौर में है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, सो अभय खेल प्रसाल इंदौर में स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है, ये रीवा में स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा होलकर स्टेडियम कौन नहीं जानता, इंदौर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है जो कि जबलपुर में स्थित है। सो ये प्रमुख स्टेडियम है मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित। और बात करें तो रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम, ये जबलपुर में। राजा देवी सिंह दही दरबार बैडमिंटन हॉल है धार में। बाबे अली साहब जो है स्टेडियम है भोपाल में। और भैया कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान धार में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में है। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में है। संजय स्टेडियम गुना में है। और मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम, अरे भैया कैसे भूल सकते हो, भोपाल में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व जो कई बार पूछे गए हैं वो और डिस्कस कर लेते। तो 1 अक्टूबर 1975 को खेल और युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना करी गई थी, और यह विभाग समस्त गतिविधियां जिनमें मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार करता है। 1981 में मध्य प्रदेश राज्य की क्रीड़ा परिषद के स्थान पर नया नाम मिल गया, एक अलग से खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कर दी गई 1981 में। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भोपाल के गोरेगांव में करी जा रही है ना, हमने डिस्कस कर ही लिया है। राज्य खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है राज्य सरकार का खेल और युवा कल्याण मंत्री ही होता है, यह भी हमने डिस्कस कर लिया। मध्य प्रदेश शासन ने खेलों के विकास के लिए मध्य प्रदेश में अपनी पहली खेल नीति की शुरुआत कब करी थी, 1989 में घोषित करी थी, जिसको भैया 1994 में संशोधित किया गया था, और नवीन खेल नीति 2005 में घोषित करी गई। इसी के अंतर्गत क्या है, नवीन खेल नीति 2005 के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि
दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये याद रखिएगा। वर्तमान में हॉकी इंडिया एकमात्र संगठन है, याद रखना, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय जो है जबलपुर में स्थित है, और प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, यहाँ पर टीटी स्टेडियम जो है, टीटी नगर स्टेडियम जो तात्या टोपे स्टेडियम जिसको बोलते हैं, खेल संग्रहालय भी यहाँ बनाया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेल संग्रहालय भी बनाया गया है। इसके अलावा कृत्रिम घास, एस्ट्रोटर्फ की हमने अभी बात करी थी, ये एकमात्र स्टेडियम है ऐशबाग स्टेडियम जो भोपाल में स्थित है, हॉकी का स्टेडियम है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश बैडमिंटन खेल की आधिकारिक शुरुआत जो है बैडमिंटन की 1946 में 19 अक्टूबर को हुई थी, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना के साथ, जो कि जबलपुर में हुई थी, जिसको बाद में स्थानांतरित करके इंदौर बना दिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व घटक जो है मध्य भारत में 1947 में मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय ग्वालियर में था। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अलीराजपुर में स्थित है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। आदिवासी खेल विद्यालय जो है कहाँ स्थित है, अलीराजपुर में स्थित है। महाराजा यशवंत राव ने 1941 में प्रदेश के इंदौर में क्या है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन की स्थापना करी थी, और बाद में इसका नाम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हो गया था। इसका मुख्यालय इंदौर में है, याद रखिएगा। 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को हटा के क्या कर दिया गया, उसके स्थान पर उसका नाम खेल प्राधिकरण रख दिया, राज्य खेल प्राधिकरण, ठीक है। राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद पटियाला जो है, इसके सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जबकि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन यहां पर उप प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। और भाई साहब, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में करी गई थी, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसका मुख्यालय जो है 1972-73 में इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब जो है क्रिकेट का हुआ कर रहा था, जो पारसी क्लब के नाम से 1890 में स्थापित किया गया था, इस पे हमने डिस्कस कर लिया है। मध्य प्रदेश में हॉकी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे बैतूल के सांसद असलम खान ने टू हेल विथ हॉकी, ये पुस्तक लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है, हमने इस पे डिस्कस कर ही लिया था। वर्तमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्व नाम क्या था, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन हुआ करता था, जो 1941 में सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंत राव होलकर ने गठित किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले आवासीय खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना सीहोर जिले में की गई है, और लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय 1947 में ये ग्वालियर में क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता जो है डेली सील्ड टूर्नामेंट के नाम से 1913 में कर्नल डेली के नाम पर प्रारंभ किया गया था, और रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश में 1934 में प्रारंभ हुई। कब, 1934 में। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, विश्वामित्र खेल पुरस्कार है, ये मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1997 में स्थापित एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो विक्रम पुरस्कार है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत जो है 1990 में करी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार। यह पुरस्कार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता है जिन्होंने जिसके विजेता खिलाड़ी क्या है 1 लाख नगद, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें इसको दी जाती है। किसको, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को। महिला हॉकी में प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ग्वालियर में 2006 में जुलाई में महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना करी गई। सितंबर 2006 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी झील में जल क्रीड़ा, वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित देश के पहले सेलिंग स्कूल की भी स्थापना कर दी गई है। कब, सितंबर 2006 से। मलखंभ भारत का प्राचीनतम देसी खेल है, जिसे मध्य प्रदेश शासन ने 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल की मान्यता दे दी थी इसकी, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को व्यवसायिक राजधानी होने के साथ साथ खेल राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है, याद रखिएगा। इंदौर क्या है, खेल राजधानी भी है, व्यवसायिक राजधानी तो है ही। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्कूलों में एक पीरियड क्या कर दिया, खेलों का अनिवार्य कर दिया है। देश के प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जो है कैप्टन मुश्ताक अली थे, जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया है। इंदौर के नरेंद्र हिरवानी ने 1987-88 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट डेब्यू में 16 विकेट लिए थे दोनों पारियों में, और यह भैया क्या है, विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सतगढ़ी जगह का नाम है, यहाँ सर्व सुविधा युक्त भोपाल के पास में है, खेल गांव को स्थापित किया जा रहा है। जो भी
बन रहा है। खेलगांव भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना, जो सतगड़ी है ना, ये 20 किलोमीटर दूर है भोपाल से। खेलगांव का शिलान्यास जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 5 अप्रैल 2007 को किया गया था। और प्रदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल हॉस्टल जो है नरसिंहपुर में 2000 से आरंभ हो गया था। केंद्रीय खेल और युवक कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली मलखंब अकेडमी खोलने की घोषणा करी है। याद रखिएगा, उज्जैन में मलखंब अकेडमी है। 2013 में राज्य सरकार ने प्रदेश का 5वां खेल पुरस्कार प्रभास जोशी खेल पुरस्कार जो है घोषित कर दिया। तो 5 खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश में मिलते हैं। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। अब तक सबसे ज्यादा 9 अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच यहां पर खेले गए हैं। कहां पर? नेहरू स्टेडियम में, जो इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम पहला मैच 1 दिसंबर 1983 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान संध्या अग्रवाल की हमने बात करी ली है। अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रही है महिला खिलाड़ी क्रिकेट में। ठीक है। एनसीसी राज्य स्तरीय मुख्यालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। एनसीसी मतलब समझ रहे हैं, नेशनल क्रेडिट कोर, है ना। स्काउट्स और गाइड का राष्ट्रीय कार्यालय जो है नई दिल्ली में, प्रादेशिक कार्यालय भोपाल में स्थित है। स्काउट्स एंड गाइड्स जो बचपन में 6वीं से 8वीं तक चलता है, एनसीसी 9वीं से 9वीं 10वीं में चलता है, 11वीं 12वीं में भी कर सकते हैं, नहीं तो एनएसएस चालू हो जाता है ना। सो ये सारी की सारी चीजें थी जो खेलों से संबंधित थी, जिन पे हमने डिस्कस करा। अब मुझे नहीं लगता कि खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट बचा हो तो जरूर कमेंट करिए। दोस्तों में शेयर जरूर करिए इसको, ताकि उनका भला हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी तैयारी मध्य प्रदेश की इसी चैनल पर होने वाली है। तो भाई अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।